आपने किसी के सामने अपने नेगेटिव इमोशंस शो कर दिए हैं, दिखा दिए हैं, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है दैट दीज पीपल आर इनवैलिडेटिंग यू, वो आपके इमोशंस को समझ नहीं रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको क्या करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से आगे टैरो, चाइनीज सिस्टम्स, इसके अलावा डिविनेशन टेक्निक्स, एंजल नंबर्स और इसके साथ साथ ही होलिस्टिक लिविंग प्रिंसिपल्स के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को और मीनिंगफुल और पर्पसफुल कैसे बनाया जाए। ऑलराइट, तो चलिए आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में एंगर को इनवैलिडेट करते हैं तब आप क्या कर सकते हैं। एंगर इनवैलिडेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको वो देखना चाहिए। वीडियो का जिस्ट तो यही है दैट एंगर इज़ अ वेरी वैलिड इमोशन और हम एंगर को हमेशा इनवैलिड नहीं कह सकते हैं। हालांकि कई बार एंगर जिस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है दैट कैन टर्न आउट टू बी वेरी हार्श, बट अपने आप में एंगर एक खराब इमोशन नहीं है। ऑलराइट, जब आप किसी के सामने अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से इनवैलिडेशन झेलने को मिलता है। लोग आपको डिसमिस कर सकते हैं, आपको ओवर सेंसिटिव मान सकते हैं, या आपको ये पूछेंगे तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, दैट्स नॉट अ बिग डील। जब ऐसे किया जाता है तो आपको महसूस होता है कि आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं दी जा रही है। एंगर अपने आप में ही एक काफ़ी नेगेटिव सॉर्ट ऑफ इमोशन होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन भी होता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो लिटरली हमारे शरीर की पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। सो वेरेवर देयर इज एंगर, आप मेंटली और फिजिकली ड्रेन्ड उस एंगर की वजह से महसूस करते हो। यानी कि अगर देखा जाए तो गुस्से का सबसे बड़ा टोल हमारे ऊपर ही पड़ता है, चाहे हम उसे एक्सप्रेस करें चाहे हम उसे एक्सप्रेस ना करें। लेकिन जब हम गुस्से को एक्सप्रेस करने की सोचते हैं उस समय पर हम अपने लिए बहुत बड़ा टोल शारीरिक और मानसिक रूप से तो ले ही रहे हैं, लेकिन सोशल रूप से भी एक बहुत बड़ा हम रिस्क ले रहे होते हैं। हालांकि I would like to again tell you that anger is valid, it is not invalid. लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको नहीं मालूम होता कि हमारे इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है। उन्हें खुद के इमोशंस ही नहीं प्रोसेस करने आते। ज़्यादातर केसेस में दे जस्ट वांट अ पीसफुल लाइफ। वो अपने लाइफ में कोई इशू नहीं चाहते, कोई झगड़ा, कोई फाइट नहीं चाहते। उनके अपनी लाइफ में इतने इशूज चल रहे होते हैं दैट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अनदर पर्सन एंड देयर एंगर। और कुछ लोग जेन्युइनली हमारे प्रति मिलिशियस इंटेंट रखते हैं। उनको खुशी होती है जब हमें गुस्सा आता है या हम परेशान होते हैं। इनफैक्ट वो जानबूझकर हमारे लिए सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम इरिटेट हो, हमें गुस्सा आए और जहाँ पर हम परेशान हो, तकलीफ में हो। अब ऐसे केसेस में आप नोट करेंगे कि जब भी आप अपना एंगर दूसरों के सामने दिखाएंगे दे विल इनवैलिडेट इट। दे विल से ओके फाइन, ठीक है, जो भी है, तुम्हें थोड़ा बच के रहना चाहिए, ज़्यादा बोला मत करो इन दिस टाइम। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताया था, जो आपके मामले में इंटरेस्टेड नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चुपचाप बस घर जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जब आपसे ये कहें कि आपको ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, इट्स ओके, ये तो होता रहता है, गेट यूज्ड टू इट, you're getting emotional, you're getting sensitive, this that this, तो आप क्या करते हो? आप उल्टा और गुस्सा हो जाते हो और डिफेंसिव हो जाते हो। आपको लगता है कि अब तो मैंने गुस्सा कर दिया, अब मुझे अपने गुस्से को डिफेंड करने की ज़रूरत है, अब मुझे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि यू फील लाइक यू शुड नॉट हैव डन दिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब आप अपने आप को बचाना चाहते हो कि आपने जो कुछ किया, जैसे भी किया, ठीक किया। ऐसे केस में अक्सर आप और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो और कई बार जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा अग्रेसिव हो जाते हो, उसको भी आप 4 बातें सुनाना शुरू कर देते हो। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपके लिए सिचुएशन और ख़राब हो जाती है और लोग आपको और ज़्यादा इमोशनल समझने लगते हैं। उनके अनुसार जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट था, जो किसी को भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। And because of that, they have a very bad impression of you. They consider that you are not a team player, you are immature, आपको काम करना नहीं आता, this that this. तो इस तरह की भावनाएं उन्हें महसूस होती हैं। तो आप डिफेंसिव होकर ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करने लगते हो, जिसकी वजह से आपका काम खराब हो जाता है। ऐसे में आपको अपने आप को ये करने से रोकना है।
मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि जब आपको गुस्सा आए तो आपको क्या करना चाहिए, फॉलो दैट थिंग। तो जब आपका एंगर इनवैलिडेट हो रहा है किसी भी तरीके से, टेक अ डीप ब्रेथ और सामने वाले व्यक्ति को आप कामली बताइए कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो वैलिड रिस्पॉन्स क्यों है। उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेन यू फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग दैट इज़ इनजस्टिस, जब आपके साथ कुछ खराब हुआ है, फैक्चुअली खराब हुआ है, तो आपको 2-4 लोगों को ये बात बतानी ही पड़ेगी और उन्हें समझाना ही पड़ेगा, सो दैट यू हैव एटलीस्ट अ फ्यू एलाइज, और आपका इंप्रेशन एक इमेच्योर, इनसेंसिटिव और इमोशनल व्यक्ति की तरह ना पड़े। ऐसे में जितना आप इमोशनली बिहेव करोगे, सामने वाला उतना ही आपके बारे में गलत सोचता जाएगा और आपको ही कल्प्रिट मान लेगा, और ऐसा होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू कामली, बहुत आराम से, बहुत शांति से आप उन्हें बताइए कि ये कारण थे जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया। यू डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस, पर आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज इट वॉज रियली दैट बैड। जब आप ऐसा कहते हो तो सामने वाले को आपको सुनने को मजबूर होना ही पड़ता है। कई बार आपको ही उल्टा कंपैशन दिखाना पड़ता है कि जो सामने वाला आपसे बात कर रहा है वो हो सकता है कि मैलिशियस इंटेंट के साथ आपको गलत ना ठहराना चाहता हो, या मैलिशियस इंटेंट के साथ आपको इनवैलिडेट ना कर रहा हो सकता है व्यक्ति खुद ही बहुत थका हुआ हो, खुद ही बहुत परेशान हो, उसके अपने ही बहुत सारे लफड़े और झगड़े चल रहे हों। सो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपने जिस तरीके से अपनी बात कही है, थोड़े डिफरेंट तरीके से आपको बात कहनी पड़ेगी। अब हाँ, सुनने में आपको ऑड लग सकता है कि भाई बुरा भी मेरे साथ ही हुआ और एक्सप्लेन भी मुझे ही करना पड़ रहा है, बट इट्स रियली ऑड, आई नो, बट द वन हु शोड देयर इमोशन, द वन हु गॉट एंग्री, जिसने बहुत चिल्ला के बोल दिया, बहुत गुस्सा कर दिया, अक्सर एक्सप्लेनेशन उसी के ऊपर आता है। जैसे लीगली भी जो अक्यूज करता है, जो किसी बात को लेकर इल्ज़ाम लगाता है, प्रूफ उसी को देना पड़ता है। और अब आप किसी ऑफिस सेटिंग में हैं या घर की सेटिंग में हैं, अगर आपने कुछ बोला है तो फिर प्रूफ भी आप ही को करना पड़ेगा। दैट इज़ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। इसीलिए जब हम गुस्सा दिखाते हैं तो हमें क्या होना है, फर्म, एंड वी हैव टू से इट वंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, एक्सप्लेनेशन नहीं देने हैं, ना एक्सप्लेनेशन मांगने हैं, एक ही बारी में बोलना है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलना है। आज की बात को 5 साल बाद नहीं बोलना, 3 महीने बाद नहीं बोलना, आज की बात को आज ही बोलना है। हो सके तो जब पिंच हो उसके कुछ ही मिनटों के अंदर आपको बोल देना है दैट यू डिड नॉट लाइक इट। ऐसे में बात खत्म होने के और सामने वाले के बाउंड्री बना लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑलराइट, एनीवे, तो आपको उनको ये समझाना पड़ेगा इन अ डिफरेंट लैंग्वेज और इन अ डिफरेंट टोन कि आप परेशान क्यों हो, और आपका जो रिएक्शन है वो एक निहायत ही इमोशनल रिएक्शन नहीं है। इट इज़ अ रिएक्शन दैट इज़ वारंटेड एंड वैलिडेटेड। एंड ज़्यादातर केसेस में लोगों को ये बात समझ में आ जाती है अगर उन्हें थोड़े से डिफरेंट एंगल से समझाया जाए तो, क्योंकि गुस्सा हर किसी को आता है और इनजस्टिस हर किसी के साथ होता है। अगर आप में ऑफिस में कोई व्यक्ति है जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, बॉस होके दे आर मेकिंग योर लाइफ हेल, हाईली लाइकली कि दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने भी यही सारी चीज़ें झेली होंगी, लेकिन शायद इसके बारे में कभी बोला ना हो सकता है बोला भी हो लेकिन उसका कुछ हुआ ना हो। तो ऐसे में जब आप थोड़े डिफरेंट एंगल से अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे और ये आप कामली करोगे, तो सामने वाले को आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। इसीलिए थोड़ा सा आपको काम होना पड़ेगा, और ये मत समझो कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों करना है, दिस दैट, ऐसा नहीं होना। दैट इज इमेच्योरिटी। बट यस, if you are angry, you showed your anger and then you are able to tell the reasons why your anger was valid, तो जिसको आप बता रहे हो उसको ये बात समझ में आएगी। इवेंचुअली एचआर भी तो बुलाएंगे ना आपको कि गुस्सा क्यों किया तब आपको बताना पड़ेगा कि क्यों किया, और वहां पे भी आपको एक काम डिमीनर ही अपनाना पड़ेगा। तो बी काम, बी कलेक्टेड एंड बी एक्सट्रीमली फैक्चुअल कि ये हुआ, इसकी वजह से ये गुस्सा वैलिड है और वारंटेड है। And since we are adults, we don't have the right to just throw tantrums all around the place, right? And who knows what is considered a tantrum actually in the adult world. इसीलिए we have to be very very factual and very very calm. अब जो दूसरे तरह के लोग होते हैं
जो कि मलिशियस इंटेंट वाले होते हैं, जो आपको गुस्सा करना चाहते हैं, जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जो आपका काम खराब करना चाहते हैं और तब आपके गुस्से को इनवैलिडेट करना शुरू करते हैं, ऐसे लोगों से आप जितनी दूरी बना सको उतना अच्छा है। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, आप इन लोगों को कभी कन्विंस नहीं कर सकते कि आपका गुस्सा वैलिड है। जितना आप इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जितना आप इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, उनको उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है आपके गुस्से में, आपकी मिजरी में। अगर आप इन्हें सामने से एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि ये फैक्ट्स हैं, तुमने मुझे इसलिए परेशान किया, नाउ यू शुड अपोलोजाइज, दे विल नेवर अपोलोजाइज, बिकॉज वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको गुस्सा दिलाना ही उनका प्राइमरी पर्पस होता है। और ऐसे लोग जेन्युइनली बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर लोग दे आर नॉट लाइक दैट, राइट। लेकिन जो ये लोग होते हैं, इनसे आपको बात करके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। इनफैक्ट अगर आप मान लीजिए आपने उनके सामने गुस्सा कर दिया और उन्होंने आपको इनवैलिडेट किया आपके गुस्से को लेकर, और आपको लगता है कि आपको फेसबुक पे जाके या अपना स्टेटस हटा के व्हाट्सएप पे या कुछ आपको लिखना है, आपको क्रिप्टिक बातें लिखनी है, उसकी वजह से इन्हें कुछ समझ में आएगा या दुनिया इनके बारे में कुछ समझेगी, अगर ऐसा सीन है तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला इन चीज़ों से। उल्टा होगा ये कि ये लोग पढ़ेंगे आपका लिखा हुआ और उसके बाद उन्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा कि देखो कितना परेशान हो रहा है या कितनी परेशान हो रही है, एंड दे इन्जॉय इट एंड दे रेवल इन इट। इससे बेहतर ये है कि जो लोग नॉर्मल या न्यूट्रल हैं और जो मलिशियस इंटेंट से कम आपको इनवैलिडेट नहीं कर रहे हैं, उनके सामने जाकर आप अपनी बात रखिए। उससे भी बेहतर ये होता है कि आपके यहाँ कोई अगर अथॉरिटी है, जैसे ऑफिस में आपके बॉस या एचआर हैं, घर में आपके बड़े हैं हु आर ऑल्सो वेरी काम एंड कंपोज्ड, उनके पास जाके आप वैलिड रीज़न से शांति से अपनी बात उनके सामने रखिए और उन्हें बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद उन लोगों के साथ अब अपने बड़ों को या एचआर को या अथॉरिटी जो है उसको डील करने दें। क्योंकि जितना आप इनके साथ सामने से डील करेंगे उतना ही वो आपको तंग करते चले जाएंगे, आपके मुंह से रिएक्शंस निकालते चले जाएंगे, एंड इवेंचुअली दे विल बी एबल टू प्रूव दैट यू आर द प्रॉब्लम चाइल्ड, you are the one who can't control their emotions, and because of that you're going to have a lot of troubles. Okay, so this is what we are going to do, is people who can kind of invalidate anger. It sounds a bit tedious, I know, but that is what we have to do. तो कोशिश करिए, अपने आप को कंपोज करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश कीजिए, and I'm pretty sure that you will be able to use your anger for positive purposes, not for negative purposes. All right? Take care, everybody. Bye-bye.